अगर हम हिंदुस्तान की बात करें, लोगों ने ऑपरेशन सिंदूर में देखा, हमारी एयरफोर्स को देखा कि हमने किस तरह से पाकिस्तान को जवाब दिया, लेकिन आज एक्चुअल में अगर हिंदुस्तान को हम देखें तो हिंदुस्तान है सुपर पावर सर। हिंदुस्तान सी सुपर पावर का सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, मिलिटरीली एंड इकोनॉमिकली एटीट्यूड के अलावा जो एक पॉपुलेशन का एक लीडरशिप का जो एक एटीट्यूड होना चाहिए ना सुपर पावर वाला, वो एटीट्यूड होना चाहिए सबसे पहले। आप सुपर पावर आप बनो, उससे पहले आपको फील होना चाहिए आप सुपर पावर हो। आज की डेट में जो ये कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मुझे ईरान सुपर पावर से किसी सुपर पावर से कम कर लग रहा है क्या? व्हाट इज सुपर पावर? जो अपना विल दूसरे पे थोप सके, दैट इज सुपर पावर ना, दैट इज सुपर पावर। अगर मैं लेमन भाषा में बात करूं, अब जब एक ईरान जैसा कंट्री यूएस को एंड उसके एलआई को एंड सारे के सारे गल्फ कंट्रीज को 10, 12, 15 जितने भी गल्फ कंट्रीज को सोचने पे मजबूर कर रहा है, यूरोप के लीडर्स उठा के ईरान को फोन कर रहे हैं कि भाई बताओ हमें हार्मूज से निकलने का क्या लोगे। तो दैट मीन्स वो अपनी बात मनवा पा रहा है, वो भी सुपर पावर ही है। बिल्कुल। सो इसी तरीके से हिंदुस्तान जो है, अब फॉर एग्जांपल हम अगर इसका मैं थोड़ा सा पैरेलल ड्रॉ करूं तो इंडियन ओशन से वर्ल्ड का 60% ट्रेड निकलता है। 60% ट्रेड इंडियन ओशन कंट्रोल करता है। तो अगर थोड़ा सा तुम इसका पैरेलल ड्रॉ करो, एंड हिंदुस्तानी जो इकोनॉमी है या हिंदुस्तानी जो पॉपुलेशन है, दैट इज एज ऑन डेट ऑल्सो 75% रूरल। जो ये ह्यू एंड क्राई चल रहा है ना, तेल खत्म हो गया तो क्या होगा, गैस नहीं आई तो क्या हो गया, तो अगर हम बायोलॉजिकल सर्वाइवल की बात करें तो स्टिल वी आर बेटर ऑफ कि 75% हिंदुस्तान अभी भी गांव में रहता है। बिल्कुल सर। जो बिना तेल के बिना गैस के सर्वाइव कर सकता है। यू जस्ट हैव टू टेक केयर ऑफ द 25% ऑफ द पॉपुलेशन। बट व्हाट अबाउट द गल्फ कंट्रीज, व्हाट अबाउट यूरोप, जो पूरा उनकी इकोनॉमी ही तेल और गैस पे निर्भर है।